हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन ममाज़ डायरी। सो गाइज़, ये 5 बजे के बाद का सीन है। बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है और 5 बजने से 10 मिनट अराउंड कुछ पहले मेरी नींद खुल गई थी गाइज़। और देन मेरा फ्रेश वगैरह होना हो गया था, स्नान आदि नहाना हो गया था। देन उसके बाद मैं इधर बेडरूम में आई थी अपने बेटे को देखने के लिए। ऑब्वियसली छोटा-सा बच्चा है तो उसको देखते रहना पड़े। हालाँकि क्योंकि बच्चे जहाँ पर बैठना, लेटना, ये पलटना, ये सब स्टार्ट कर देते हैं ना गाइज़, बच्चे जैसे बड़े होने लगते हैं। देन नींद में ही वो बेड के कॉर्नर पे चले जाएँ तो आपको पिलोज़ वगैरह रखना पड़ता है। हालाँकि मैंने रखा था, सो यहाँ पिलो मैंने रखा हुआ है और मेरा बेटा जो है सो रहा है, हस्बैंड भी सो रहे हैं क्योंकि काफ़ी सुबह है अभी। सो जब मैं उठी थी उस टाइम अंधेरा था गाइज़। और व्हाइल मेरे हस्बैंड जो है वो 8 बजे के बाद सवेरे निकलते हैं गाइज़। उनका ड्यूटी टाइम है ना 9 AM से स्टार्ट है और अभी उन्होंने कंपनी चेंज करी है तो वो थोड़ा-सा डिस्टेंस है, सो इस वजह से थोड़ी जल्दी उठनी पड़ रही है। तो यहाँ पर मैंने बाल वगैरह भी धोए थे, नहाना हो गया था। सो यहाँ पर जब भी आप बाल वगैरह धोएँ तो थोड़े से बाल तो गिरते ही हैं, तो बाथरूम वॉश कर लें, वो उठा लें तुरंत से, तो काफ़ी अच्छी आदत है वो। तो साथ ही जो शैम्पू के पाउचेस वगैरह थे वो भी मैं उठाने ही आई थी यहाँ पर। सो गाइस, मॉर्निंग का एक्चुअली जो होम मेकर वुमेन्स होती है ना, आपका जो लास्ट नाइट होता है ना, वहाँ पर से नेक्स्ट डे की प्लानिंग स्टार्ट हो गई रहती है कि क्या क्या आपको करने हैं, वो सारी की तैयारी होम मेकर को करना होता है। सो यहाँ पर जो रात के भी जो बर्तन थे, थोड़े से बर्तन थे, वो भी मैंने नहाने से पहले थोड़े से कर लिए थे गाइस। और देन यहाँ पर मैं थोड़ा-सा वॉशरूम साफ़ कर रही थी और साथ ही जो कपड़े हैं ना, जो भिगाने हैं, आज धोने में डालने हैं, तो उसके लिए मैं ये कपड़े भिगा रही थी। और हालाँकि ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, थोड़े से थे। सो जो मग होता है गाइज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 8-9 अगर मग लूँ ना, तो उसमें मुझे 1 एंड हाफ़ डिटर्जेंट पाउडर यूज़ होता है। सो उसके लिए अगर आप पहले से जान रहे हो ना तुरंत से, तो अंदाज़ा लगाना जो भी आपका टाइमिंग है काफ़ी सेव होता है। सो यहाँ पर फटाफट से मैं कर ले रही हूँ, देन उसके बाद कपड़े भिगाने डाल दूँगी। और जो मुझे टाइम तो वैसे मिलेगा नहीं तुरंत से, क्योंकि जो आपका टाइट शेड्यूल होता है ना, उसमें कंटिन्यू आपको करना होगा। सो देन कल का जो डे था गाइज़ वो बहुत बिज़ी था, तो उसमें हम शॉपिंग के लिए भी गए थे। तो यहाँ अपने बेटे के लिए कुछ न्यू ड्रेसेस मैं लेकर के आई थी। सो बच्चे जो छोटे होते हैं ना, इन्फेंट चाइल्ड जो 2 इयर्स के बिलो होते हैं बच्चे, तो डार्क कलर के सभी बच्चों में डार्क कलर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं गाइज़। तो ये काफ़ी प्यारे से ड्रेसेस मैंने लिए हुए हैं और साथ ही ग्रोसरीज़ जो थी उनकी भी शॉपिंग करनी थी, वो सब भी। और जो मम्मी पापा हैं गाइज़ मेरे, वो रामेश्वर कन्याकुमारी दर्शन के लिए गए थे, तो मम्मी ने भी ड्रेस लेकर के आई हैं। और ये एक और ड्रेस उन्होंने दिया है, बहुत ही प्यारा सा। तो ये सारे जो भी आप न्यू ड्रेसेस लेना, एक बार तो धोना ज़रूरी होता ही है। सो ये सारे भी मुझे भिगाने थे और फिर ज़्यादा कपड़े नहीं थे। अगर आपके हैबिट में हो ना, हैबिट में अगर आपके है डेली कपड़े वगैरह आप कर लेती हैं, तो थोड़े-थोड़े ही निकलते हैं देन। और यहाँ पर मेरा बच्चा उठ गया था गाइज़, और आप देख रहे हैं बेड के एकदम किनारे आ गया है और वो हस्बैंड भी उठ गए हैं, साथ में बगल में बैठे हुए हैं। सो देन यहाँ पर मैं अपने बच्चे को ले ली थी गाइज़, वो रो रहा था। ऑब्वियसली वो बहुत ही अच्छे रिलैक्सिंग होके नहीं उठेगा अगर मम्मा को उसने बगल में नहीं पाया है तो अभी मैं उसे फीडिंग करा रही थी। और अभी हस्बैंड भी उठ गए हैं, वो नेट ठीक कर रहे थे। उसके बाद उनका फ्रेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, वो फ्रेश हो जाएंगे। सो और मेरा बच्चा अभी 2 साल का बिल्कुल नहीं हुआ है गाइज़, 1 एंड हाफ़ के अराउंड है। सो क्यूट सा उसका प्यारा सा, यहाँ से मैं विंडो बाहर देख रही थी और देन उसे साथ ही पैम्पर भी कर रही हूँ। बच्चे जो उठते हैं, अगर उनका अच्छे से मूड रहा ना, बगल में मम्मा है तब तो ओके है। और वो देखते ही थोड़ा-सा डर जाएँगे अगर, तो फिर रोना स्टार्ट। और नींद जैसे कंप्लीट नहीं होती है ना, तब भी बच्चा चिड़-चिड़ करके थोड़ा-सा रोना स्टार्ट करता है उस टाइम भी। सो
काफ़ी प्यारा-सा और एटमॉस्फेयर अच्छा लग रहा था गाइस, हालाँकि थोड़ा-सा मिस्टी लग रहा था, कोहरा टाइप से इस तरीके से, और अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया है। सो अक्टूबर से देन ठंड भी लगना हल्का से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर मेरा बच्चा अच्छे से उठ गया था, और देन उसके बाद उसको थोड़ा-सा नाश्ता वगैरह भी कराना था मुझे। फीडिंग तो हो गई थी बट कुछ देर बाद में, और उसका शूज़ था जो मैं टाँगना रह गया था नीचे में, तो वो बच्चा उठा के उसके साथ खेलना चाह रहा था। सो जो रात के जो बर्तन थे कुछ तो मैंने कर लिए थे गाइस, बस थोड़े से ये दिन में ही किए थे नहाने से जस्ट पहले में। तो जो पहले जो बर्तन रखे हुए हैं ना ये रैक में कंटेनर पे, तो ये पहले मैं ये सारे सूख चुके हैं, वो सारे अच्छे से उनके प्लेसेस में रख दूँगी। देन उसके बाद अभी जो गीले हैं बर्तन वो मैं इसमें डाल दूँगी। और ये कॉटन का ये दूध अभी हस्बैंड फ्रेश हो रहे हैं, वो दूध लेने जाएँगे। तो यहाँ पर मैं सवेरे के नाश्ता की तैयारी कर रही हूँ गाइस। यहाँ पर मैं भाखरी बना रही हूँ, भाखरी और चाय, और देन उसके बाद साथ में लहसुन की चटनी है। यहाँ गुजरात और राजस्थान में लहसुन की चटनी जो है कुछ चीज़ों में ना, कुछ डिशेस में अच्छे से खाई जाती है काफ़ी। तो वो भी 2 प्रकार से बनती है। तो मीठी वाली हालाँकि मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। सो यहाँ पर हस्बैंड बाबू को लेकर के जाते हैं साथ में, और वो आ रहे हैं यहाँ पर। वो मैं किचन बालकनी एरिया से देख रही थी। सो एक साइड में मैंने चाय चढ़ा दिया है, और यहाँ पर भाखरी बना रही हूँ गाइस। ये आप साथ ही साथ जितने भी आपके पास, मेरे पास तो 2 बर्नर का है गैस, आपके पास 3 हो 4 हो, जितने आपके पास हो ना, तो आप सबको एक साथ में यूटिलाइज़ करें तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो। तो जब तक कि मैं नाश्ता बना ले रही हूँ, हस्बैंड बच्चे को खिला रहे हैं, देख रहे हैं, और बहुत ही फटाफट से करनी होंगी, और हस्बैंड को मॉर्निंग 8 बजे के बाद से निकलना हो तो। सो ये एक भाखरी हो गई थी गाइस, और घी लगा रही थी मैं, और साथ ही चाय भी हो गया था अराउंड। तो देन उसके बाद जैसे ही चाय अच्छे से हो जाएगा, फिर मैं हस्बैंड को निकाल कर के दे दूँगी, वो नाश्ता कर लेंगे। सो घी काफ़ी अच्छे से लगा हो तो काफ़ी डिलीशियस और अच्छा लगता है, और इधर घी काफ़ी खाया जाता है। और यहाँ पर हमारा नाश्ता हो रहा था गाइस, और उसमें लहसुन की चटनी लगाई थी, वो मैं बाइट आपको दिखा रही थी। सो और ये मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लंच के लिए टिफ़िन रेसिपी, और ये मिनी सोया चंक्स है गाइस। तो ये इस ब्रांड का ना मैं फ़र्स्ट टाइम लिया है। कल जब शॉपिंग के मार्ट के लिए गए थे ना, तब मैं वहाँ से लेकर आई थी। तो एक्चुअली ये मैं ट्राई कर रही हूँ। ये मिनी सोया चंक्स इस ब्रांड की है। सो ये मैं बॉईल कर ले रही हूँ गाइस, फटाफट से बनाना होगा। ये छोटे-छोटे हैं मिनी सोया चंक्स, जो नॉर्मल से थोड़े से और छोटे साइज़ के होते हैं, और इससे भी थोड़े और छोटे साइज़ के भी आते हैं। तो इसके लिए मैंने एक टमाटर लिया हुआ है, और एक प्याज़ लिया हुआ है, कुछ ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। ग्रीन चिलीज़ हालाँकि मैं 1-2 कम कर लूँगी। और गाइस ये मैं आपको दिखा रही थी, ये लहसुन है ना, मैंने मीडियम से थोड़ा-सा बड़ा ही लिया हुआ है साइज़, उसके इक्वल है, आप देख रहे हैं। ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम देखा है मैंने, कल हस्बैंड लेकर आए थे। ये 3 ही 250 हो गए हैं, थोड़ा-सा वज़नी थे ये तो। और देन ये अच्छा है कि उसके जो क्लोव्स है ना, वो ज़्यादा छीलने नहीं पड़ेंगे। तो हालाँकि मुझे वो हाइब्रिड वाले हैं ना, कई हाइब्रिड वाले टेस्ट नहीं उस ऑर्गेनिक के जैसा नहीं रहता है। सो नेक्स्ट टाइम ये नहीं मँगाने का मैंने सोचा है। सो यहाँ पर मसाले मैंने लिए हैं गाइस, ये आप थोड़ा-सा मैंने सॉल्ट लिया एज़ पर टेस्ट, और व्हाइल टिफ़िन के लिए ज़्यादा तो नहीं बना रही हूँ, कम बना रही हूँ, इसलिए 1 टीस्पून से ना कम ही लिया हुआ है। और साथ ही जो अनियन, गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ है ना, उसका पेस्ट बना लिया हुआ है। और देन टेम्परिंग में लिया हुआ था मैंने जीरा, 1 बे लीफ लिया हुआ था, 2 क्लोव्स लिए हुए थे, 4 ब्लैक पेपरकॉर्न लिए हुए थे, और छोटा-सा सिनेमन स्टिक लिया हुआ था। उसको टेम्परिंग में तड़का में डाल दिया है। देन उसके बाद ये पेस्ट मैंने डाल दिया है गाइस। और व्हाइल फटाफट से हस्बैंड है ना बच्चे को देख रहे हैं, तो वो फटाफट से तेज़ आँच में ही मैं भून लूँगी, तुरंत से हो जाएगा। ये बन जाता है, जो भी आपका पेस्ट वाली जो चीज़ें होती हैं ना, जो बॉयल करके आप रख दिए, जैसे छोला हो गया, राजमा हो गया, तो ये चीज़ें फटाफट से बन जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो टिफ़िन वगैरह के लिए ना जो जल्दी-जल्दी बन जाए, तो वो तो काफ़ी ईज़ी पड़ता है। सो देन उसके बाद एक जो मैंने टमाटर लिए हैं, जब तक ये भून रहे हैं, वो टमाटर भी मैं ग्राइंड करके रख लूँगी, और ये काफ़ी अच्छे से भून गया है गाइस, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं पाउडर स्पाइसेस सारे डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर लिया था, हाफ़ टीस्पून
जो है वो टर्मेरिक पाउडर लिया हुआ था, और बहुत ही थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया हुआ था और सॉल्ट लिया था इस पर टेस्ट। सो गरम मसाला 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और देन फिर उसके बाद मैंने ये निचोड़ लिया था गाइस। 2-3 बार अच्छे से उसको और वॉश करके देन साफ़ पानी डाल करके देन उसके बाद जस्ट इसमें मिक्सअप करके ना केवल 2 मिनट्स के लिए ढक करके उसको और भून लेंगे, तो वो काफ़ी अच्छे से भून जाता है, काफ़ी अच्छे से मतलब टेस्ट उसका रहता है। सो ये मेरे हस्बैंड का टिफ़िन है। ये इसमें ये मुझे बहुत ही क्यूट सा प्यारा लगता है गाइस इसका टिफ़िन। ये जो बड़ा वाला है ना उसमें चपातीस डालती हूँ, चपातियाँ, और देन उसके बाद ये जो मंझोला है इसमें फिर जो भी मैंने बनाया हुआ है सब्ज़ी वो मैं डालती हूँ, और जो छोटा वाला है ना उसमें सैलड डालती हूँ। तो अभी तो सैलड में जो क्यूकम्बर हो गए, और अभी सीज़नल कैरेट तो भी आते नहीं, ऑरेंज वाली आते हैं, तो वो मैं कट करके कई बार डाल देती हूँ। और ये जो मम्मी गए थे गाइस रामेश्वर दर्शन के लिए ना, तो ये प्यारा सा धोती कुर्ता उन्होंने ले कर के आई हैं, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। सो बस कमर के लिए थोड़ी-सी मुझे ऑल्टर करना पड़ेगा उसको, बाकी बहुत ही परफ़ेक्ट और काफ़ी अच्छा, मतलब परफ़ेक्ट साइज़ में है। या मम्मा मुझे बोल रही थी साइज़ में तो आ जाएगा ना, ऐसा पूछा था, तो एकदम परफ़ेक्ट साइज़ का है और काफ़ी प्यारा सा लेकर आई हैं। सो गाइज़ यहाँ पर हस्बैंड तो ड्यूटी पर जा चुके थे और मैं बच्चे के लिए नाश्ता बना रही थी। देन उसके बाद हालाँकि हमारे साथ में भी बच्चे ने थोड़ा-सा नाश्ता किया था, तो उसके लिए अभी जो उपमा बनाया है गाइज़, वो जब तक मैं इसको नहला लूँ ना, तब तक वो ठंडा भी हो जाएगा, अलग से मुझे सीलिंग फ़ैन के नीचे रखना नहीं पड़ेगा। सो मैं यहाँ अपने बच्चे को नहला रही थी। और गाइज़ बच्चे जो होते हैं ना छोटे से, उनको पानी के साथ खेलना बहुत भाता है, बहुत भाता है। सो ऑलवेज़ आपको एक आई अपने बच्चे पर रखना ही पड़े, देखना ही पड़े। बाथरूम का डोर हमेशा क्लोज़ रहे बच्चा, क्योंकि मेरा बच्चा है, मुझे पता है छोटा-सा है, तो वो बाथरूम का दरवाज़ा क्लोज़ होता है, वो तुरंत भाग कर के आता है। और फिर उसके बाद उसको नल ऑन करने भी आ गया है, तो वो नल ऑन कर लेता है। सो गाइज़ देन उसके बाद ये लंच की मैं तैयारी कर रही थी, और ये मैंने 2 हैंडफुल मूँग दाल ले रही हूँ और इसे मैं सोख करके रख दूँगी। और गाइज़ ये है ना, मूँग दाल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है गाइज़। इसमें आयरन जो होते हैं, फॉलिक एसिड, बाकी ये जो दाल है ना उनसे सबसे ज़्यादा होता है, और बहुत ही अच्छा है मूँग दाल हेल्थ के लिए। सो क्योंकि कई बार होता है ना, जो स्प्राउट है मैं नहीं बना पाती हूँ, कई बार ऐसा हुआ है। सो ये जो मैं कंटिन्यू अपने हैबिट में भी डाल रही हूँ मूँग दाल खाने का, क्योंकि स्प्राउट मैं कंटिन्यू बना रही थी तो वो मैं ले लिया करती थी, बट ये कई बार छूट जाता है गाइज़, कई बार भिगाना रह जाता है, देन उसको फिर 2 दिन बनने में लगे, तो डेली हालाँकि भिगाना पड़ता था, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन बाद अगला आपका रेडी हो इस तरीके से। तो ये बॉइल्ड अगर मूँग दाल भी आप खाएँ ना नमक के साथ मिलाकर, या खाने में दाल में बनाकर, तो वो काफ़ी अच्छा हेल्दी रहे। तो देन मैंने बच्चे को नहला लिया था गाइज़, रेडी वगैरह कर लिया था, और मेरा बच्चा फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद, खाना-वाना खाने के बाद फिर सो गया था वो काफ़ी अच्छे से। और देन फिर मेरे पास जितना भी घर का जो काम कर सकती हूँ, जो सो गाइस बच्चा जब तक मेरा सो रहा है ना, जितने भी काम बहुत ही आहिस्ते-आहिस्ते से कर सकती हूँ, जस्ट लाइक जो कपड़ों का ढेर था वो मुझे फ़ोल्ड करके रखना था, देन अलमीरा में उन्हें रख दूँगी सही स्थानों पर। हस्बैंड के भी सारे फ़ोल्ड कर लिए थे, एक्चुअली प्रेस भी करना है। मैं यहाँ पर ये फैब्रिक देख रही थी और आपको बता रही थी कि कुछ फैब्रिक्स होते हैं ना, तो वो प्रेस करना पड़े ही पड़े, इतने ज़्यादा सिलवटें पड़ जाती हैं। जस्ट आप एक वॉश करें ना, उसके बाद तुरंत से ही सो साथ ही ये मेरी नाइटी है, तो इसका भी आप फैब्रिक देख सकते हैं जिस तरीके से है, तो अब प्रेस करना ही पड़ेगा इस, तो ये भी आपके वर्क टास्क में होता है, प्रेस कर लेना कपड़ों को। सो और साथ ही जो सवेरे नाश्ता के बाद के और लंच के बाद के जो बर्तन थे गाइस, वो भी मैंने यहाँ पर कर लिए थे जब मेरा बच्चा सो रहा था उस टाइम पे ही। और साथ ही जो कपड़े मैंने सवेरे भिगा कर के रखे थे गाइस, तो वो भी मैंने धो लिए थे, इसी टाइम में ही मुझे टाइम मिला था। सो देन उसके बाद बच्चा बिज़ी रहना गाइस, जो थोड़ा-सा कभी भी आपका छोटा-सा बच्चा रहो तो चीज़ों को फटाफट करने में आप हरी ना करें। मेन आपका बच्चे का देखभाल होता है, उसका केयर पहले होता है। सो
अगर बच्चा, क्योंकि बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होने लगता है ना, तो कई बार तो होता है मेरा बच्चा नहीं सोता है दिन में, अभी जो मैं नोटिस कर रही हूँ तो और अगर कभी सो जाता है तो उस टाइम में मैं कर लेती हूँ जो भी काम हो पाए, तो नहीं होता है तो दैट डज़न्ट मैटर, मेन है उसका स्वास्थ्य और जो खान-पान कंटिन्यू हो रहा है ना वो, और साथ ही आपका देखभाल भी ज़रूरी है। सो यहाँ पर शाम हो गया था गाइस, शाम की मैं चाय बना रही थी और मेरा बच्चा भी सो कर के उठ गया था और उसको खाना वगैरह मैंने खिला लिया था और देन उसके बाद उसके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। बच्चे को भी खिलाना बहुत ज़रूरी है, उसके पास में बैठना, खेलना उसको। सो उसे इस तरीके से मैं बॉल खिलाती हूँ, उसको बोलती हूँ मुझे पास करे और बहुत ही प्यारे से वो चीज़ों को फ़ॉलो करता है, जस्ट लाइक मैं उसको बॉल को पास करूँ तो, हालाँकि वो ऐसे पैर से, तो आज बहुत ही प्यारा लगा मुझे ऐसे देखना, उसको पैर से मारने लगा वो प्लेयर की जैसे, नहीं तो वो उठा कर के सीधा देने आता है। तो यहाँ पर मेरा चाय हो गया था गाइस, और ये चिप्स वगैरह साथ में, जो भी चाय के साथ में कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं ना स्नैक्स, तो वो मैंने चिप्स लिए थे और देन उसके बाद आधा 1 घंटे बाद शाम हो गया था गाइस। तो शाम की पूजा की मैं तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ और जिस टाइम गणेश चतुर्थी के टाइम में गाइस, जो मैं पूजा आरती नीचे लेकर गई थी ना, तो वहाँ दिया मैंने रखा था, तो अभी एक और दिया मुझे निकालना होगा। और देन इस टाइम हस्बैंड भी आ गए थे गाइस। मुझे काफ़ी प्रसन्नता है, बहुत खुशी है कि हस्बैंड जो हैं, अभी जो कंपनी उन्होंने चेंज करी है ना, तो उसका ड्यूटी टाइमिंग काफ़ी अच्छा है गाइस। तो शाम के टाइम वो आ जा रहे हैं पूजा के टाइम में, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।